जो स्टेम्स होती है मेज़ की और शुगर केन की, उनके पास एक सपोर्टिंग रूट्स होती हैं जो बाहर लोअर नोड से निकल रही होती हैं, उनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। तो कुछ प्लांट जैसे कि राइजोपोरा हो गया जो स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर कि राइजोपोरा कहाँ ग्रो करते हैं। सो इट ग्रोज इन स्वैम्पी रीजन, और वो बाहर निकल जाते हैं ग्राउंड से और वर्टिकली ग्रो करते हैं अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ वो वर्टिकली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड से निकलती है लेकिन कहाँ किधर साइड ग्रो करती है, तो वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। ओके, तो इन रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है रेस्पिरेशन के लिए। सो ये क्वेश्चन मतलब ये वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक क्या काम करती है न्यूमेटोफोर्स, सच रूट्स जैसे कि न्यूमेटोफोर्स क्या काम करती है, गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है रेस्पिरेशन के लिए। स्वैम्पी एरिया जैसे हो गया वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। देखो कुछ इस टाइप से होता है, अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड ग्रो कर रही है। ये स्वीट पोटैटो हो गया, कैरेट, टर्निप, ओके, एस्पैरेगस। तो यहाँ पे स्टेम्स की बात करते हैं। तो फीचर्स, क्या फीचर्स होता है जो डिस्टिंग्विश करता है एक स्टेम को फ्रॉम ए रूट से। तो देखो सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपको पता होगा लाइक जो पोटैटो होता है वो स्टेम होता है या रूट होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, पोटैटो स्टेम होता है, वाई, बिकॉज उसमें क्या होता है नोड्स एंड इंटरनोड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंड रूट्स में भी। रूट्स में क्या होते हैं, रूट्स में इंटरनोड्स प्रेजेंट नहीं होते। सो जो स्टेम होता है वो असेंडिंग पार्ट होता है एक्सिस का, जो कि ब्रांचेस बेयर करता है। और लीफ, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो डेवलप करते हैं प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। तो कोई भी जर्मिनेटिंग सीड का दो पार्ट होता है, एक होता है प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल। तो प्लूम्यूल से शूट निकलता है एंड रेडिकल से रूट्स निकलते हैं। सो ये बियर करते हैं नोड्स और इंटरनोड्स, राइट। मैंने आपको बताया था कि जो स्टेम होते हैं उसमें नोड्स और इंटरनोड्स दोनों होते हैं, जिसे हम आँख भी बोलते हैं, राइट। मतलब बचपन में बोलती थी आइज होते हैं ना पोटैटो रूट के, सॉरी पोटैटो के। सो ये जो रीज़न होता है स्टेम का जहाँ से लीव्स निकल रही होती है उनको बोलते हैं हम नोड्स। ओके, जो इंटर नोड्स होते हैं वो पोर्शन होते हैं कहाँ पे, दो नोड्स के बीच में, जो स्टेम्स बियर कर रही होती है बड्स को। सो जो कि टर्मिनल या फिर एक्सिलरी हो सकती है। जो स्टेम्स होती है वो जनरेट करती है क्या, ग्रीन। स्टेम्स जनरेट करती है ग्रीन जब वो यंग होती है, और लेटर मतलब बाद में वो वुडी हो जाती है और डार्क ब्राउन हो जाती है। जो मेन फंक्शन होता है वो स्टेम का वो क्या होता है, ब्रांचेस, मतलब जो ब्रांचेस होती है उसको फैलाना, लीव्स रखना और फ्लावर्स और फ्रूट्स ये करना। ओके, ये कंडक्ट करती है वाटर, मिनरल्स और फोटोसिंथेसिस। कुछ स्टेम्स होती है जो फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोवाइड करती है। ओके, सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स में क्या बात करें तो जो स्टेम्स होता है हमेशा, हाँ, स्टेम जो होता है वो हमेशा उसके जैसा नहीं होता है जैसे बस उसको एक्सपेक्ट किया गया है। वो मॉडिफाइड हो सकते हैं अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो। तो अगर हम अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो को देखें, जिंजर, टर्मेरिक, जमीन कन, कोलोकैसिया, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं फूड को स्टोर करने में। ठीक है, सो ये ऑर्गेन्स की तरह भी काम कर सकते हैं, जो कि टाइड के टाइम पे काम आता है, और अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। स्टेम्स जो होती है वो स्टेम्स की टेंड्रिल्स होती है वो डेवलप होती है एक्सिलरी बर्ड्स से। वो स्लेंडर और स्पाइरली कॉइल्ड होती है, याद रखना, टेंड्रिल्स डेवलप होती है एक्सिलरी बर्ड से, स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड, और हेल्प करती है प्लांट को टू क्लाइम सच एज इन गॉड्स, क्यूकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन। तो आप देख सकते हो कि जो पीस, आपने कहीं मटर का पेड़ देखा होगा तो ऑन वाटरमेलन, पम्पकिन, तो इसमें स्पाइरली कॉइल्ड आपको देखने को स्ट्रक्चर मिलेगा। वो सब स्टेम्स का मॉडिफिकेशन होता है, एंड ऑक्सिलरी बर्ड्स से निकलती है, राइज होती है। और क्या होता है कि एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ कुछ स्टेम्स के मॉडिफाइड हो जाती है वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स में। ठीक है, थॉर्न्स में भी मॉडिफाइड हो सकती है। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट, जैसे कि सिट्रस एंड बोगनविलिया में पाया जाता है थॉर्न्स। आपने कभी नींबू का पेड़ देखा होगा या फिर बोगनविलिया, उसमें थॉर्न्स पाए जाते हैं, आप देखना कभी। ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, एनिमल्स से बचाते हैं। ठीक है,
मतलब जब भी कोई वहाँ पे ग्रेस करने आता है एनिमल तो उसे बचाते हैं। तो कुछ प्लांट्स होती हैं एरिड रीजन में, वो मॉडिफाइड कर लेती है अपने स्टेम्स को फ्लैटन अपोइंशिया में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ एग्जाम में। लाइक दे प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। सम प्लांट्स एरिड रीजन्स, याद रखना, मॉडिफाई करते हैं अपने स्टेम को फ्लैटन अपोइंशिया में और फ्लैश सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया में स्ट्रक्चर्स है। तो याद रखना फ्लैटन अपोइंशिया और फ्लैश सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया स्ट्रक्चर्स में। ये कंटेन करती है क्लोरोफिल, तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और कैरी करती है फोटोसिंथेसिस को, राइट। अब देखते हैं कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है कुछ प्लांट्स के, जैसे कि ग्रास हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गए, तो वो कुछ नए नीकेस स्प्रेड करती है, जो कि जब ओल्डर प्लांट्स डाई हो जाते हैं, जब पुराने ओल्ड प्लांट्स हैं वो मर जाते हैं और नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये जो प्लांट्स होती है जैसे कि मिंट हो गया, जैस्मीन, उनके पास स्लेंडर लेटरल ब्रांच होती है जो बेस ऑफ द मेन एक्सिस से अराइज होती है, निकलती है, और कुछ देर के लिए एरियली ग्रो करने के बाद वो डाउनवर्ड आग कर जाती है, ग्राउंड को टच करती है। तो सबसे पहले तो वो बाहर निकलती है, ऊपर निकलती है, उसके बाद एरियली ग्रो करती है, लाइक झुककर ग्रो करती है, उसके बाद फिर वो ग्राउंड में चली जाती है। सो लेटरल ब्रांच होता है वो शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं उसके, और हर एक नोड एक रोजेट ऑफ लीव्स बियर करता है। तो हर एक नोड में आपको एक रोजेट ऑफ लीव्स देखने को मिल सकता है और एक टफ्ट ऑफ रूट एक्वाटिक प्लांट्स में आपको देखने को मिल सकता है। इसको बोलते हैं पिस्टिया। तो ये तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमेशा आ चुका है, एग्जाम में आता है। लाइक टफ्ट ऑफ रूट्स इज फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट्स विच प्लांट लाइक पिस्टिया एंड कॉर्निया क्रेसेप्स। तो बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम जो होता है उसमें लेटरल ब्रांचेस ऑरिजिनेट करती हैं बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन से। तो याद रखना बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम से लेटरल ब्रांच राइज होती है और बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन से, और जो मेन स्टेम होती है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है beneath the soil and then come out obliquely upward giving rise to leafy shoots। ठीक है, पहले तो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है सॉइल के अंदर ही, और फिर वो बाहर ऑब्लिकली बाहर आ जाती है लीफी शूट्स देने के लिए। तो उसमें क्या था, सबसे पहले वो ऊपर आती है, फिर आपका ग्रो करती है, उसके बाद वो नीचे चली जाती है, ओके, एरियली ग्रो करती है। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टली करती है बीनीथ द ग्राउंड, बीनीथ द सॉइल, और फिर बाहर निकल जाती है और लीफी शूट्स को दे देती है। क्या होता है,